हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे इंडियन मूवीज को, यानी कि बॉलीवुड को ऑस्कर क्यों नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड में अप्रॉक्सीमेट 1500 से 2000 फिल्में पर ईयर बनती हैं, मगर जो कि बहुत ज़्यादा है हॉलीवुड से। हॉलीवुड में अप्रॉक्सीमेट 250 से 350 मूवीज़ बनती हैं, मगर सारे के सारे जो भी ऑस्कर्स हैं वो हॉलीवुड ले जाता है। हमेशा बॉलीवुड को ऑस्कर्स नहीं मिलते। तो थोड़े दिन पहले मैंने भी यही जानने की कोशिश में एक वीडियो देखी, जो कि एक बड़े महान नायक, जिनको कि सदी का सुपरस्टार और सोलमोन बॉय कहा जाता है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ऑस्कर तो इंडिया का है ही नहीं। ऐसा कैसे कह सकता है कोई? ऑस्कर इंडिया का नहीं है? हाँ अभिषेक, ऑस्कर इंडिया का नहीं है क्या? नहीं दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। देखो, अब इतने बड़े सुपरस्टार ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आप खुद भी सुन लीजिए एक बार। तो सर, बॉलीवुड की मूवीज ऑस्कर कब जीत रही हैं सर? अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार, ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है। हमारी फिल्मों का वहां पर क्या काम? Wait a minute. वो फॉरेन फिल्म में जाएंगी, जैसे कि अगर वहाँ इंग्लिश फिल्म यहाँ पर आती हैं हमारे अवार्ड में, तो आज फॉरेन फिल्म आएंगी ना, तो ऑस्कर से जाने का मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी पलट के ना देखूं ऑस्कर्स को। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी चला डालो। मगर ये सब सुनने के बाद यही लगता है कि इन लोगों का दिमाग क्या घास चरने गया है। अगर ये बॉलीवुड का नहीं है, हॉलीवुड का है, तो ये वर्ल्ड वाइड मूवी क्यों रिलीज करते हैं? जब भी आता है तो वहां पे आता है वर्ल्ड वाइड रिलीज, फिर ये मुंह उठा के फॉरेन में चले जाते हैं शोज करने। और उसके बाद अगर हम यही सोच रखें तो हम ओलंपिक में क्यों जाते हैं? हमें ओलंपिक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो इंडिया का नहीं है। और साथ ही साथ हम बाहर की चीजें यूज ही क्यों कर रहे हैं? जो बड़े बड़े कैमराज या जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स यूज होते हैं, वो क्या इंडिया में बन रहे हैं? अभी तो मेक इन इंडिया शुरू हुआ है, मगर मुझे नहीं लगता वो इंडिया में बन रहे हैं। मगर ये बाहर की टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, बाहर के खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, बाहर जाके शो कर सकते हैं, अपनी मूवीज रिलीज कर सकते हैं फॉरेन में। साथ ही साथ मैडम तुसाद का अगर इनको ऑफर आ जाए तो ये फटाफट अपना वैक्स स्टैचू भी बनवा लेते हैं। कहाँ पे? फॉरेन में। मगर ऑस्कर्स की बारी आए तो इनको पता है कि इनके टैलेंट की बात हो रही है, इनके पास कितना ही टैलेंट है। तो हाथ में पकड़ के बजूका चलाने से आपका टैलेंट नहीं दिखता, आपको टैलेंट दिखाना पड़ता है। मेरी बात सुनिए। अरे फट गई है उसकी। तो बिना टैलेंट की बातें करना और ये बोलना कि ऑस्कर्स बॉलीवुड का नहीं है, कोई तुक नहीं बन रहा। 70 या 80 के दशक में जो मूवीज बनती थी, जैसे मदर इंडिया या शोले, ये मूवीज इतनी धमाकेदार थी कि मूवी देखने बैठा हुआ बंदा अपनी सीट से नहीं हिलता था और इतना इमोशनल हो जाता था कि खुशी में हंसता था और गम में रोता था मूवीज के लिए। मगर उन जैसी फिल्मों को ऑस्कर नहीं मिला। तो आजकल लगता है कि रेस 3 जैसी मूवी बना के इनको ऑस्कर मिल जाएगा। और ये गली बॉय बनाई इन्होंने, उसमें इन्होंने घंटा, ये वो, लौड़ा लसन, ये सब कर दिया। तो उन चीज़ों को ऑस्कर मिल सकता है? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों को ऑस्कर मिलना चाहिए या ऑस्कर कभी मिलेगा। बॉलीवुड को थोड़ा सा अपने आप को सुधारना चाहिए। वैसे तो ये सुधर नहीं सकते, आजकल तो ये इनमें नशा, थाली में शेर, ये वो, ये सब चल रहा है। तो मैं इन सब में नहीं पढ़ूंगा, मुझे इन सब में पढ़ना भी नहीं है। मुझे ये जानना है कि बॉलीवुड को ऑस्कर क्यों नहीं मिल रहा। तो 1800 से 2000 या 1500 से 2000 मूवीज बनाने के बाद भी इनके पास इतना पैसा खर्च कर देते हैं, मगर एक भी किसी टैलेंटेड चीज को सपोर्ट नहीं करते। तो बॉलीवुड में ऑस्कर कौन दिलाएगा? बॉलीवुड में ऑस्कर दिलाने वाले बड़े बड़े दिग्गज हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं या मनोज वाजपेयी हैं। मगर इन जैसे लोगों को नेपोटिज्म के चलते ज़्यादा भाव नहीं मिलता या काम नहीं मिलता कह सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसे मौके नहीं दिए जाते कि ये अपनी प्रतिभा दिखाएं और अच्छी जगह या अच्छा अपना टैलेंट दिखा के तो ये हॉलीवुड में अपना परचम लहरा दें। मगर हमेशा नेपोटिज्म या वंशवाद या ड्रग्स के चलते बॉलीवुड में चल क्या रहा है और बॉलीवुड में फिल्में क्या बन रही है? ज़्यादातर तो ये साउथ इंडियन को रीमेक कर लेते हैं और इनको लगता है कि हमने साउथ इंडियन मूवीज़ नहीं देखी, जो कि वैसे ही डब होके आती हैं। चलो मैं मानता हूँ कुछ एक फिल्में अच्छी भी होंगी, मगर इनको ऑस्कर तो नहीं दिलाएंगी। और साथ ही साथ गाने ये पंजाबी रीमेक कर लेते हैं, गाने पंजाबी रीमेक कर लिए
स्क्रिप्ट चुरा ली साउथ इंडिया की, और एक्शन जो सीन है वो चुरा लिया हॉलीवुड के। तो इसको मिला के इनको लगता है ये ऑस्कर जीत लेंगे, और उसके बाद ये हाथ से पकड़ के बंदूका चला देते हैं, या फिर फॉरेन लोकेशन ले लेते हैं, या फिर ज़्यादा होगा तो श्रीनगर में चले जाएंगे, कश्मीर में जाके शूटिंग कर लेंगे, थोड़ा और मज़ा लेना होगा तो स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। मगर इन सब चीज़ों से बॉलीवुड को ऑस्कर नहीं मिलेगा। बॉलीवुड को ऑस्कर मिलेगा एक धमाकेदार स्क्रिप्ट को और एक अच्छे प्रतिभाशाली एक्टर को मौका देने से, जो कि ये कभी करेंगे नहीं शायद, या कर भी दें शायद। और शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि इंडिया को एक बार ऑस्कर मिल चुका है, तो वो ऑस्कर जो मूवी बनी थी स्लम डॉग मिलियनेयर, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर फॉरेन के थे। हाँ, कुछ एक्टर्स थे जो इंडिया के थे, मगर वो उनके नाम सिर नहीं चढ़ा। AR रहमान को सिर्फ एक गाने की वजह से वो ऑस्कर मिला। क्यों? क्योंकि वो गाना ही इतना धमाकेदार था, जय हो। तो उनको एक ऑस्कर मिल गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ये कहें कि हाँ जी एक ऑस्कर मिल गया। हर साल ऑस्कर्स होते हैं, हर अलग अलग कैटेगरीज में ऑस्कर्स दिए जाते हैं, मगर इंडिया को नहीं मिल पाता। तो मैं इनसे एक सवाल ही पूछना चाहूँगा कि ये कब कोई ऐसी मूवी या कुछ ऐसा करेंगे जिनसे इंडिया को ऑस्कर मिले। तो इंडिया को ऑस्कर दिलाने के लिए मेहनत करें, आगे बढ़ें और कोई अच्छी मूवी बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए सवाल ही छोड़ के जाऊंगा कि इंडिया को ऑस्कर क्यों नहीं मिलता, या बॉलीवुड को ऑस्कर क्यों नहीं मिलता। तो आप भी इसके जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।